हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। ठीक है, आप इन्हें ले सकते हैं। वन लाइनर में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात की जाए आपके हायर एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि अप्रैल में होना बताया गया है, इसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसका पहले प्राइस 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, इसके प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल जो प्रैक्टिस सेट की संख्या देखने को मिलेगी 15 है। प्रश्नों की संख्याओं की अगर बात की जाए तो 750 आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस है 120 रुपए। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। दो 240 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। जहां तक हो गया था, सॉरी 270 तक हो गया था। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? कौन सा अनुच्छेद है? भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए एक भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 350। यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा सही? सी सही हो जाएगा। ठीक है, 350 अनुच्छेद यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं प्रश्न। व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षित भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और उसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क का अमूर्त रूप है। संरचना को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? C.W. मिल्स, S.F. नाडेल, H. गर्थ, R.K. मर्टन। व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और उसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क प्रणाली का जो अमूर्त रूप है, संरचना को इस तरीके से इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? नाडेल के द्वारा। ठीक है, SF नाडेल के द्वारा। रोल नेटवर्क की बात नाडेल द्वारा की गई थी। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है? डार्विन, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, हीगल। यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? सही क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सामाजिक ये डार्विन से प्रभावित थे स्पेंसर। इनकी अगर कुछ पुस्तकों की बात की जाए जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो पहली जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी है इनकी पुस्तक। द फिलोसफी ऑफ स्टाइल भी इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, द फिलोसफी ऑफ स्टाइल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और स्ट्रक्चर की बात की जाए, संरचना की बात की जाए, तो सबसे पहले संरचना की जो बात है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही की गई थी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समुदाय का उदाहरण क्या है इनमें से? ट्रेड यूनियन, वर्ण, राजनीतिक दल, जनजातीय समूह। यहाँ पर विकल्प है। समुदाय का उदाहरण क्या है? ट्रेड यूनियन, वर्ण, राजनीतिक दल और जनजातीय समूह। यहाँ पर विकल्प है। सही क्या होगा? समुदाय का उदाहरण क्या है? यहाँ पर देखिए जनजातीय समूह हो जाएगा। ठीक है, जनजातीय समूह हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, यह दलील किसने दी कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता? यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। वॉलस्टीन, एंथोनी गिडेंस, W. रिट्जर, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर विकल्प है।
भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। किसके द्वारा यह बात कही गई है? एंथोनी गिडेंस के द्वारा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है? अल्थ्यूजर, एंथोनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स, हेबरमास यहाँ पर विकल्प है। वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है बल्कि इसके अस्तित्व की शर्त भी है। किसके द्वारा यह बात कही गई है? अल्थ्यूजर के द्वारा। अल्थ्यूजर नव मार्क्सवादी विचारक में आते हैं और अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर आएंगे और आर्थिक निर्धारणवादी की अगर पूछा जाए, बात की जाए तो वहां पर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। आर्थिक निर्धारणवादी, अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर का नाम आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में समान बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करते हैं? बर्जर एंड लकमैन, हर्सल एंड शोर्ट्स, पार्सन एंड मर्टन, डेविस एंड मूर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में समान बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा बात की गई है? यहाँ पर पीटर बर्जर एंड लकमैन होगा। ठीक है, पीटर बर्जर एंड लकमैन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, वैदिक अध्ययन का, आप देखिए यहाँ पर उद्देश्य पूछा जा रहा है। विकल्प देखिए यहाँ पर है, एक इकाई का गुणात्मक विश्लेषण, एक इकाई का मात्रात्मक विश्लेषण, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण दोनों, एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक एवं विस्तृत विश्लेषण। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य पूछा जा रहा है तो एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक और विस्तृत विश्लेषण होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया? देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है। पैरेटो एंड मोस्का, मिल्स एंड डेविड लेन, पैरेटो एंड मिल्स, मोस्का एंड मिशेल यहाँ पर है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत का जो अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? पैरेटो के द्वारा दिया गया। ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित था। माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की पुस्तक थी जिसमें उन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले की बात की जाए तो पैरेटो एंड मोस्का होंगे। ठीक है, पैरेटो एंड मोस्का होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? रेडक्लिफ ब्राउन, एसएफ नाडेल, मेलानोव्स्की, लेवी-स्ट्रॉस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? इस विचार का समर्थक इनमें से किसने किया कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? यहाँ पर एसएफ नाडेल होगा। ठीक है, एसएफ नाडेल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? परिस्थिति समूह, परिस्थिति संघर्ष, सामाजिक परिस्थिति या फिर परिस्थिति क्रम? क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा, परिस्थिति क्रम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय, रैखिक, उद्विकासवादी या फिर द्वंद्वात्मक? यहाँ पर क्या होगा? निम्न में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? सही क्या होगा? उद्विकासवादी। ठीक है, उद्विकासवादी होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से और भूमिका का संबंध निष्पादन से है? इस तरीके से किसने रोल को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है? ठीक है, स्टेटस एंड रोल को। देखिए विकल्प है यहाँ पर रॉल्फ लिंटन, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर, पी.एल. कैंडाल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध निष्पादन से। सही क्या होगा? स्टेटस एंड रोल की बात की जाए, परिस्थिति एवं भूमिका की बात की जाए तो सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति भूमिका की बात रॉल्फ लिंटन द्वारा की गई थी अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में।
इस पुस्तक में इन्होंने बात की थी स्टेटस एंड रोल की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से, जिसमें लिंटन परिस्थिति के दो प्रकार भी बताते हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जैसे कि जेंडर हो जाएगा, कास्ट सिस्टम हो जाएगा। अर्जित परिस्थिति की बात की जाए तो दूसरी जो परिस्थिति बताई इन्होंने, अर्जित परिस्थिति, जो व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है, आगे जाकर वो टीचर बन रहा है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ये उसकी अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होगा, ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सीराइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है? विकल्प यहाँ पर देखिए, सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना, शास्त्रीय सिद्धांतवादियों के बीच मतभेदों को समझना, निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना, या फिर व्यक्ति आधारित स्पष्टीकरण से बचना। समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सीराइट मिल्स के विचार को इनमें से कौन सा कथन निरूपित करता है, सही तरीके से कौन सा बात करता है? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। व्हाइट कॉलर, पावर इलीट, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये जो इनकी कुछ पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। व्हाइट कॉलर है, पावर इलिट है, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सीराइट मिल्स की बुक्स हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य हैं? लोक कलाकार, शिक्षक, अभिजात और कुलीन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य कौन हैं? यहाँ पर क्या होगा, लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है, या किसके द्वारा लघु परंपरा और वृहद परंपरा की बात की गई है, तो याद रखिएगा रेडफील्ड के द्वारा बात की गई है। और यहाँ पर लोक कलाकार होगा, क्या होगा, लोक कलाकार यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलनों का अध्ययन किया है? डेविड हार्डीमैन, डीएन मजूमदार, डीएन धनाग्रे, एससी दुबे, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलनों का अध्ययन किया है, किसके द्वारा किया गया है? सही क्या होगा, सही यहाँ पर होगा डीएन धनाग्रे, ठीक है, डीएन धनाग्रे होगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया इनकी पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक में धनाग्रे ने किसान आंदोलन और ग्रामीण समाज के बारे में बात की हुई है, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, कथन और तर्क यहाँ पर दिया गया है। देखिए अभी कथन क्या है कि ग्रामीण भारत में महिलाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी करके सशक्त अनुभव कर रही हैं। तर्क है, संवैधानिक संशोधनों ने ग्राम जीवन की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ही सही होंगे, ठीक है, जो कथन और तर्क है दोनों ही सही है, और तर्क कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम क्या हुआ है? उत्पादकों में क्रम प्रतिस्पर्धा, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, कम प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है, और उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, देश को दूसरों पर निर्भर बनाना, उत्पादकों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम क्या हुआ है? उत्पादकों के बीच में हमें अधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा सही है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, एक समाज व्यक्तियों का समूह है। दूसरा यहाँ पर बी है विकल्प, समाज अमूर्त है जबकि एक समाज मूर्त है। समाज का विस्तृत क्षेत्र है जबकि एक समाज का निश्चित क्षेत्र होता है, या फिर उपयुक्त, यहाँ पर सभी सही हैं। कौन सा सही है? यहाँ पर ये सारे सही हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है, ठीक है, जो समाज है वो क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, तो हम संबंधों को देख नहीं सकते, इसलिए समाज क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा, ठीक है। और जो एक समाज होता है वो व्यक्तियों का समूह है, इसलिए चूंकि ये व्यक्तियों का समूह है तो इसे हम देख सकते हैं, ये मूर्त है। समाज का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, लेकिन एक समाज का क्या होता है, निश्चित क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ये सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयां माना है?
हॉबेल, एस.सी. दुबे, क्रोबर, जॉनसन यहाँ पर विकल्प दिए गए। इनमें से किसने संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयां माना है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर विकल्प बी, एस.सी. दुबे, श्यामा चरण दुबे होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति की सबसे छोटी जो इकाई है वो सांस्कृतिक तत्व ही है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई अक्सर पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखेंगे सांस्कृतिक तत्व है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है? मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, टाइलर दुर्खीम यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। बहुदेववाद से एक देववाद की ओर धर्म का उद्विकास हुआ है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? टाइलर। टाइलर होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, टाइलर यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसके अनुसार वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है? कोहेन, क्रोबर, हॉटन एंड लेस्ली, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस है। वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? सही क्या होगा? वैयक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण है, ये बात हॉटन एंड लेस्ली द्वारा की गई है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न है, अपराध के सामाजिक अलगाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? कोहेन, ग्वेरी, जेफरी, सदरलैंड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अपराध के सामाजिक अलगाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अपराध का सामाजिक अलगाव का सिद्धांत जेफरी के द्वारा दिया गया था। जेफरी यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। ठीक है, सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराध की बात की थी। प्रश्न है यहाँ पर, किसके मतानुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है? रॉबर्ट बियरस्टेट, मेटा स्पेंसर, टाइलर, हॉबेल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसके अनुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास यानी संस्कृति का विकास और संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है? किसके द्वारा बात कही गई है? रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा। रॉबर्ट बियरस्टेट ऑप्शन ए हो जाएगा सही। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेट की पुस्तक है, 1970 में आती है। यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। प्रश्न है, गोल गधेड़ो नामक लोकनृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति, नागा जनजाति, कुकी जनजाति और भील जनजाति यहाँ पर विकल्प है। गोल गधेड़ो लोकनृत्य किस जनजाति में हमें देखने को मिलता है? भील जनजाति में। ठीक है, भील होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में? विकल्प है कॉल पियर्सन, पीएच लैंडस, जॉर्ज लुंडबर्ग, पीवी यंग। किसके द्वारा ये बात कही गई है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में? किसके द्वारा ये बात कही गई है? पीएच लैंडस के द्वारा कही गई है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर पीएच लैंडस सही होगा। प्रश्न है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति या फिर मध्यम जाति? जजमानी व्यवस्था की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? विलियम वाइजर। ठीक है, विलियम वाइजर के द्वारा की गई थी। विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था की बात सबसे पहले की थी। कहां पर की थी? याद रखिएगा, करीमपुर। ठीक है, करीमपुर पर बात की थी, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। यहाँ पर कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो सेवा करती है जाति, ठीक है, सेवादार जाति के लिए किया जाता है। जो सेवा लेती है उसको क्या कहते हैं? जजमान कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स या फिर फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस? पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों की बात की है? किस पुस्तक में की है? द सोशल सिस्टम में की है। द सोशल सिस्टम ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व किसने बताया? फूले, पार्सन्स, मावरर, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक किसने माना है? क्या यहाँ पर विकल्प होगा सही? पार्सन्स होगा। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पार्सन्स यहाँ पर राइट आंसर है। आखिरी प्रश्न है, किसका कहना है कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है? कूले, मेलोनोवस्की, मैक्स वेबर, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प हैं। परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, किसके द्वारा यह बात कही गई है? पार्सन्स के द्वारा। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर
ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।